नमस्कार, मैं हूं मनोहर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद मोटिवेशन पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे कि राजस्थान में जो बालू का स्तूप है किस प्रकार के हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन सी जगहों पर ये पाए जाते हैं। हमारी भौतिक विस्तार को लेकर ये तीसरी वीडियो है, जिसमें अपन एक छोटी सी वीडियो में बालू का स्तूपों को लेकर अपन बात करेंगे। आज बात करते हैं कि राजस्थान में बालू का स्तूप कौन कौन से, किस प्रकार से और कहाँ पाए जाते हैं। बालू का स्तूप होते दो प्रकार के। एक तो पवन की गति के अनुसार बनते हैं, एक साथियों आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार बनते हैं। आज अपन बात करेंगे कि राजस्थान में पवन की गति के अनुसार कौन से बालू का स्तूप बनते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है और वो कैसे दिखते हैं। साथियों, सर्वप्रथम जो बालू के जो टिल्ले होते हैं उन्हें टिल्ले, टीबे, दोरे, दरियन आदि नामों से जाना जाता है। नामों से हम जानते हैं। साथियों, बालू का स्तूप पवन की गति के अनुसार भी होते हैं और आकृति के अनुसार भी होते हैं। आज अपन बात करेंगे कि पवन की गति के अनुसार बालू का स्तूप, जिन्हें अपन टीले, टीबे, दोरे, दरियन आदि नामों से जाने जाते हैं। ये साथियों मुख्यतः मिट्टी के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप बनते हैं। यानी मिट्टी का लगातार उथल पुथल होना, मिट्टी का कटना, मिट्टी का आगे बढ़ना, यानी मिट्टी की गतिशीलता के कारण इनका निर्माण होता है। इन्हें साहित्यिक भाषा में दोरे और राजस्थान के जैसलमेर में इन्हें दरियन आदि नामों से जाना जाता है। अगर अपन बात करें कि ये राजस्थान में मतलब कितने एरियाज को कवर करता है, कहां पर पवन सर्वाधिक, यानी पवन रहित बालू का स्तूपों का परसेंट कितना, और पवन जहां बालू का स्तूप है कितना है, बालू का स्तूप नहीं है, इनका परसेंटेज कितना है। साथियों, पश्चिमी राजस्थान में जो 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप रहित है और 58.50% हिस्सा बालू का स्तूप सहित है। कहने का मतलब 41.50% भूभाग पर बालू के टीले पाए जाते, बालू के टीले नहीं पाए जाते, और जबकि 58.50% भूभाग पर बालू के टीलों का विद्यमान है। और ये सर्वाधिक बालू का स्तूप जो सर्वाधिक पाया जाता है चूरू जिले में, और सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर ग्रामीण जिलों में पाया जाता है, जिनमें टीले, टिबे, दोरियन इनकी बात की हमने। मुख्यतः मिट्टी का अपर्दन में निक्षेपण से इनका निर्माण होता है।
और राजस्थान के जैसलमेर में दरियन साहित्यिक भाषा में दोहरे और पश्चिमी राजस्थान की 41.50% भूभाग पर बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है और 58.50% भाग बालू का स्तूप सहित है। सर्वाधिक बालू का स्तूप चूरू में और सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अभी साथियों इनको मिटाते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। साथियों बालू का स्तूप को लेकर एग्जाम में अच्छा प्रश्न बनता है। अनुधैर्य, अनुप्रस्थ और बरखान, इनको लेकर एग्जाम में संगत असंगत आदि को लेकर अच्छे से प्रश्न पूछते हैं। आज इनके बारे में अपन छोटी सी वीडियो होगी लेकिन और समझने की कोशिश करेंगे। साथियों एक बालू का प्रकार होता है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य या इसे पवनानुवर्ती अनुदैर्ध्य से जैसे लिखा जाता है अनुदैर्ध्य, हाँ ऐसे लिखा जाता है पवनानुवर्ती। साथियों इन अंग्रेजी में शायद लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स या लाइनियर ड्यून्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स व लाइनियर ड्यून्स आदि के नाम से भी जाना जाता है। पवनानुवर्ती अनुदैर्ध्य। साथियों ये बालू का स्तूप पवन की दिशा के समानांतर पवन के एक ही दिशा में बहने पर इनका निर्माण होता है। पवन की दिशा के समानांतर पवन के एक ही दिशा में बहने पर इनका निर्माण होता है। ये रेखीय रूप में होते साथियों। और ये बनते हैं जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ऐसी जैसे पवन चलती है, जैसे ये जमीन होती है तो जैसे ऐसे ये बहते हैं। यानी इसे इनका पवन की रेखा के समानांतर या पवन की दिशा के समानांतर पवन के एक ही दिशा में लगातार बहने पर इनका निर्माण होता है। और ये मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, रामगढ़ जो जैसलमेर में है और जोधपुर ग्रामीण, फलोदी इत्यादि स्थानों पर अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों का ये बनते हैं। इनकी लोकेशन और ये ऐसे बनते हैं और यहाँ पवन की दिशा के समानांतर, ये अंग्रेजी में एक शब्द आपको लॉन्गिट्यूडिनल लाइनर ड्यून्स आपको याद रखना है। और एक आपको ये बीच में दिख रहा होगा जैसे साथियों इस मार्ग को बोलते हैं गारो या कारबा, यानी गारो खासी कारबा या गारो कारबा, यानी दो पवनानुवर्ती बालूका स्तूपों के बीच के मार्ग को कारबा कहते हैं। दो
पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों के मध्य मार्ग को कारवा कहते हैं। मुख्यतः जैसलमेर इलाकों में जो रोजगार का मुख्य साधन भेड़ बकरी पशुपालन होता है, और वहाँ के लोग अनेकों संख्या में भेड़ बकरियां को बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं, और ऊँटों की भी संख्या विशाल रखते हैं। तो ये दूर दूर स्थानों पर अपने इन पशुपालन को चराने लेकर जाते हैं। तो इन मोटे मोटे टिल्लों बीच से ये निकलते हैं। इन रास्तों को गारो कारवा आदि नामों से जाना जाता है। शब्दावली अच्छे से याद रखना आपको। और एक साथियों, एक बनता है अनुदैर्ध्य हुए, एक है अनुप्रस्थ, दूसरा है साथ अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ साथियों, ये बालुका स्तूप पवन के समकोण पर बनते हैं, पवन के समकोण पर बनते हैं। और ये मुख्यतः रावतसर, पूगल और सूरतगढ़ इलाकों में मिलते हैं। रावतसर हनुमानगढ़ में, जो रावतसर के चारों ओर है, पूगल बीकानेर में, सूरत गंगानगर में। अनुप्रस्थ पवन के समकोण पर बनते हैं और मुख्यतः रावतसर, पूगल, सूरतगढ़ क्षेत्रों में ये मिलते हैं। साथियों, एक आता है अवरोधी बालुका स्तूप। कौन सा आता साथियों? अवरोधी बालुका स्तूप। अवरोधी बालुका स्तूप। साथियों, इन बालुका स्तूपों का निर्माण मुख्यतः किसी भवन, झाड़ी या पेड़, किसी अवरोध के उत्पन्न से इनका जमाव होता है। किसी भवन, यानी हवा लगातार बह रही है, आगे किसी प्रकार का अवरोध आ गया है, और या किसी प्रकार का पेड़ है या किसी प्रकार की झाड़ी है, तो पवन उन झाड़ी या अवरोध से टकराकर अपने साथ लाई मिट्टी को इन्हीं के अनुसार डालती रहती है, और वह धीरे धीरे एक बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। उन्हें अपन बोलते हैं अवरोधी बालुका स्तूप। साथियों, ये बालुका स्तूप मुख्यतः हमें देखने को मिलता वो स्थान जैसे बुढ़ा पुष्कर, बिचून पहाड़ साथियों ये दूदू में है। नाहक पहाड़, बुढ़ा पुष्कर, बिचून पहाड़, नाग पहाड़, जायल, वे सिक्कर की पहाड़ियों के आसपास ये हमें देखने को मिलते हैं। मतलब हवा बह रही होती है और किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होने से, जैसे अपन ऐसे बनते हैं, ये जैसे हवा ऐसे बह रही होती है, अवरोध के उत्पन्न होने से ऐसे ऐसे बहते हैं। मतलब इधर का इलाका रहता है, लेकिन ऐसे इनका निर्माण होता है। एक साथियों, एक प्रकार बालुका स्तूप आता है बरखान। आपने कई बार की एग्जाम में इनका नाम भी सुना होगा, बरखान, या इसे बोलते अर्धचंद्राकार।
अर्धचंद्राकार। साथियों, इनका निर्माण सर्वाधिक तेज हवा के चलने पर इनका निर्माण होता है, यानी सर्वाधिक तेज हवा के चलने पर इनका निर्माण होता है। नवीन बालू का स्तूप रंध्रयुक्त सर्वाधिक गतिशील साथियों, सर्वाधिक नुकसानदायक जो बालू का स्तूप होते हैं, ये बालू का स्तूप होते हैं। ये मुख्यतः मेंथा नदी, लूनी नदी, जवाई नदी, इनके पास के आसपास इनका निर्माण होता है। सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं और तेज तराटेबंद हवा के लगातार ये हवा को साथ लेके जाते हैं और ये हवा में घुमावदार इन बालू का स्तूपों का निर्माण करते जाते हैं। सर्वाधिक गतिशील होते हैं। इन बालू का स्तूप में आज रात में यही कई 10-12 टिल्ले होते, तो सुबह होते होते ये 10-12 टिल्ले यहाँ से गायब होकर आगे स्थानांतरित हो जाते। ये सर्वाधिक नुकसान दायक होता है क्योंकि सर्वाधिक गतिशील होते हैं और सर्वाधिक किसी पेड़ पौधे को आसानी से इधर उधर ये तोड़ बांध सकते और सर्वाधिक नुकसान जनधन का सर्वाधिक नुकसान करती है। सर्वाधिक जन या धन, सर्वाधिक किसी प्रकार की बिल्डिंग है, किसी प्रकार की जो आते बाउंड्री के रूप में ये आते और हमें सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। अर्धचंद्राकार तेज हवा के चलने पर इनका निर्माण होता है। नवीन बालू का स्तूप रंध्रयुक्त सर्वाधिक गतिशील सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप होते हैं। मेंथा, लूनी, जवाई आदि के आसपास की नदियों के किनारों पे ये मिलते हैं। साथियों, ये मुख्यतः इनका जो लोकेशन है, मुख्यतः ये जायल आपने नाम सुना होगा, देशनोक, नीम का थाना, ओसिया वर्तमान में साथियों जोधपुर ग्रामीण में है। इस बात का हमें ध्यान रखना। जायल, देशनोक, नीम का थाना, ओसिया, लूणकरणसर, सूरतगढ़, जायल, देशनोक, नीम का थाना, ओसिया, जोधपुर ग्रामीण, लूणकरणसर, सूरतगढ़ आदि क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं। इनकी लोकेशन और इनका ये बरखान आपने देखा होगा। और साथियों, ये जो इनका पवना विमुखी जो ढाल होता है वो मंद होता है और पवना मुखी ढाल मंद होता है और पवना विमुखी ढाल तीर होता है। तीर जैसे उत्तल रूप में जैसे ये होते हैं, इस टाइप में होते हैं, इस टाइप में। और हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे सीप और एक मोहदिये होते हैं, शोर मोहदिये, शोर जिन्होंने 1989 में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों को 3 भागों में बांटा। एक शोर मोहदिये होते हैं जो एक वैज्ञानिक का नाम है भूगोलवेत्ता 1989 में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को 3 प्रकार में बांटा। एक है
सीफ, दूसरा है वनस्पति युक्त रेखीय, और एक है पवनमुखी रेखीय। अगर हमें कोई पूछ ले कि शोर महुदी 1989 के अनुसार अनुदैर्ध्य बालुका स्तूपों कितने प्रकार है, सीप, वनस्पति युक्त रेखीय, पवनमुखी रेखीय, अगर ये ये 3 दे देते और एक अलग दे देता कि निम्न में से असंगत बताओ, तो ये हमें याद तो एग्जैक्ट अपन बता सकते हैं। ये भी फैक्ट अपन को याद रखना। अवरोधी बालुका स्तूप, ये अवरोध का तो बस इतना सा याद रखना कि किसी भवन, झाड़ी या पेड़ किसी अवरोध के उत्पन्न से इनका निर्माण होता है। बुढ़ा पुष्कर, पुष्कर, आपको देखा होगा कि पुष्कर, बुढ़ा पुष्कर, बिचुन पहाड़, ये किसी शहर के पास में आ गए, और शहर के पास में एक और तो शहर होता है, एक उधर एक और मरुस्थल होता है। तो ये मरुस्थल इन शहरों के आसपास, बिल्डिंगों के आसपास ये बनते हैं, रोड हाईवे के आसपास ये बनते हैं। और बरखान अर्धचंद्राकार जो सर्वाधिक तेज हवा के, अभी मैंने बताया, जैसे जायज, देशनोक, निमखताना, ओसिया, जोधपुर ग्रामीण, लूणकरणसन, सूरतगढ़ आदि इलाकों में मिलते हैं। बरखान का ये टाइप होता है कि पवनामुखी डाल को मंद बोलते हैं, पवना विमुखी डाल को तिरु बोलते हैं, जो उत्तल रूप में होता है। ऐसा इनका निर्माण होता है। अगर आगे के अपन वीडियो में पढ़ेंगे कि ये तो पवन की गति के अनुसार, अब आगे पढ़ेंगे पवन की गति के अनुसार। अब पढ़ेंगे कि बालुका स्तूपों के आकार के अनुसार ये कितने प्रकार के होते हैं। यानी सीप हो गया, महिलाओं की हेयरपिन के समान पैराबोलिक पर वलयाकार हो गया, और आदि अनेक प्रकार के बालुका स्तूप है। इन्हें अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्टार बालुका स्तूप, शब्र कापीज, स्टार बालुका स्तूप, ये आगे बहुत सारे 7-8 प्रकार हो रहे, उनको भी अच्छे से कवर करेंगे। साथियों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।